क्या अमेरिका में रहने वाले इन भारतीयों को वापस भारत लौटना पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले जो वादा किया था, अब उसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है। अपने अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो जन्म से मिलने वाले अमेरिकी नागरिकता पर रोक लगाएंगे, जिसका असर अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों और उनके बच्चों के भविष्य पर पड़ सकता है। ये उनका डे 1 प्लान है, जिसे वो अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही लागू करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में एक कानून है जिसे कहते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका की जमीन पर पैदा होता है तो वो अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी नागरिक हों। ये कानून अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा। इसी कारण कई लोग मेडिकल टूरिज्म का इस्तेमाल करके अमेरिका बच्चा पैदा करने जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक और बात समझिए, इमिग्रेंट्स, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इस सिस्टम का भरपूर फायदा उठाते हैं। कई बार परिवार ये प्लान करता है कि बच्चा अमेरिका में ही पैदा हो ताकि वो एंकर बेबी कहलाए। इसी एंकर बेबी से सारा खेल खेला जाता है। एंकर बेबी का मतलब ये है कि बच्चा अमेरिकी नागरिक है, तो बाद में उसके माता पिता भी उससे जुड़े अधिकारों का दावा करके अमेरिका में स्थायी तौर पर बस जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म का इस्तेमाल करके कुछ और अमीर लोग जानबूझकर अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देते हैं ताकि बच्चा अमेरिकी नागरिक बने। इसे बर्थ टूरिज्म कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वो माँ बाप खुद चाहे अपने देश लौट जाएं, लेकिन बच्चे के पास अमेरिकी पासपोर्ट होता है जो पूरी दुनिया में फ्री एंट्री का टिकट है, जिसे देखते हुए अमेरिका के कई लोग इसे सिस्टम का दुरुपयोग कहते हैं। सोचिए, अगर कोई गैर कानूनी इमिग्रेंट अमेरिका में जाकर बच्चा पैदा करता है तो उस बच्चे के नाम पर पूरे परिवार को बाद में वहां रहने का मौका मिल सकता है। इससे अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, कानून को बदलने की मांग उठती है, लेकिन सिस्टम का फायदा उठाने वाले लोग हर बार इसे बचा लेते हैं। अमेरिकी सरकार और कई राजनीतिक पार्टियां इसे रोकने की कोशिश करती रही हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये कानून कई बार राष्ट्रहित के खिलाफ काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह सिस्टम इलीगल इमिग्रेंट्स को आकर्षित करता है। लोग जानबूझकर अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देते हैं ताकि वो एंकर बेबी कहलाएं। माता पिता को स्थायी तौर पर अमेरिका में बसने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और पूरा परिवार भी अमेरिका में आ जाता है। ट्रंप का मानना है कि अगर ये सिस्टम खत्म हो गया तो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और ये उनके अमेरिका फर्स्ट नीति के हिसाब से सुटेबल भी है। ट्रंप का मानना है कि अगर बच्चा अमेरिकी धरती पर पैदा हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है तो वो बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं देंगे। एक तरह से ट्रंप भारत का नियम अमेरिका में लगाना चाहते हैं। दरअसल 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारतीय नागरिक बनता था, लेकिन 1987 के बाद नियम बदले गए। अब माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 2004 में नियम और सख्त हुए, जिसमें विदेशी माता पिता का भारत में वैध रूप से रहना अनिवार्य कर दिया गया। मेरे हिसाब से ट्रंप चाहते हैं कि भारत वाला नियम अब अमेरिका में भी लगाया जाए। ट्रंप का ये कदम सीधा अमेरिकी संविधान को चुनौती देता है, खासकर 14वें संशोधन को। ये मामला सीधे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया तो बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म हो सकता है और माना जा रहा है कि इस वक्त ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा सुप्रीम कोर्ट समेत चारों तरफ बना हुआ है। ट्रंप की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी को अमेरिकी जनता का बड़ा समर्थन मिला। उन्होंने दावा किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा, इमिग्रेशन लॉज को और सख्त बनाया जाएगा और देश की सुरक्षा और संशोधनों पर गैर कानूनी प्रवासियों का बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। यही वजह है कि इस बार अमेरिकी जनता ने उन्हें जमकर वोट दिया और ट्रंप बाजी मार गए। ट्रंप की सोच है कि अमेरिका के संसाधन सिर्फ अमेरिकियों के लिए होने चाहिए, लेकिन बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने से लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है, क्योंकि अगर नागरिकता का ये कानून हट जाता है तो वो बच्चा ना तो अमेरिका का नागरिक होगा और ना ही अपने माता पिता के देश का। ऐसे बच्चों को स्टेटलेस माना जाएगा। वो ना अमेरिकी स्कूलों में पढ़ सकेंगे, ना सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम से भी बाहर कर दिया जाएगा। उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा और वो बिना देश के नागरिक के तौर पर रहेंगे। ये ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाएगा। यूएन और दूसरी वैश्विक संस्थाएं इसे चुनौती दे सकती हैं।
अमेरिका की पहचान जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के नाम से मशहूर है, खतरे में पड़ सकती है। एक पीढ़ी जो अमेरिका के विकास में योगदान दे सकती थी, वो हाशिए पर चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान से न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत से हर साल लाखों लोग अमेरिका जाते हैं, कुछ कानूनी वीजा पर और कुछ डोंकी रूट्स के जरिए। अगर अमेरिका का बर्थ राइट सिटीजनशिप सिस्टम खत्म होता है तो इससे भारतीय प्रवासियों की जिंदगी और सपने दोनों प्रभावित होंगे। भारत के कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर और आईटी एक्सपर्ट्स H-1B वीजा पर अमेरिका जाकर काम करते हैं। अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म होता है तो अमेरिका में भारतीय परिवारों के लिए नागरिकता पाना और मुश्किल हो जाएगा, खासकर जो बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं और आसानी से नागरिकता पा जाते थे। अब उनका भविष्य अधर में रहेगा। भारत से हर साल कई लोग गैर कानूनी तरीके यानी कि डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर अमेरिका पहुंचकर वहां एंकर बेबी के सहारे अपनी जिंदगी सेट करने की योजना बनाते हैं। अगर ये सिस्टम खत्म हो गया तो ऐसे लोगों का प्लान फेल हो जाएगा और उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। भारत के हजारों छात्र हर साल अमेरिका पढ़ाई करने जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता वहां स्थायी तौर पर बसने का सपना देखते हैं, लेकिन अब ये और मुश्किल हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के बच्चे वहां पैदा होते हैं उन्हें अब अमेरिकी नागरिकता के लाभ नहीं मिलेंगे। बर्थ राइट सिटीजनशिप भारतीय प्रवासियों के लिए अमेरिकी ड्रीम का हिस्सा था। अगर ये सिस्टम खत्म हुआ तो अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों की संख्या कम हो सकती है। भारतीय परिवारों को अब अमेरिका में स्थायी नागरिकता पाने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा।